और ये वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले एक और जगह ये है जहाँ खुदाई चल रही है अभी 5500 साल पुराने। समझ आ गया यार क्या हुआ है मेरे साथ। और ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर जो हैं अब नेक्स्ट ये जगह है जिसकी वजह से उस टाइम भी देखो लोग कितने आगे थे यार। देख लो भाई खेती होते हुए और ये मिल गया एक रहस्यमयी दरवाजा। तो योर मेट्रो तो थोड़ा खतरनाक है भाई। और साइड सीट बेल्ट का कोई रिवाज नहीं है यहाँ। 2 मिनट की दूरी पे ही हम पहुँच गए अरैनी वाइनरी। और ये पहले वहाँ रोका इन्होंने, कह रहे होममेड वाइन और इनकी कमीशनें सेट होती हैं आपको पता है, बट वो भी अच्छी जगह थी। अभी हम आए हैं अरैनी वाइनरी और ये वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले वाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर मिला था, मतलब मशीनरी जो है वाइन की पूरी दुनिया में सबसे पहले मिली थी। This is the oldest winery I heard this in. 1990. In this village, yeah, it's the first winery. In 6,000 years ago. No, it's about caves, 6,000 years Caves. ago. Okay. Caves you found, this winery is very new, right? But 6,000 years ago there is a caves where you... is cave. We have a cave, which is already 6,000 years old. It's called Areni First Cave. Irony first cave. Yeah. There people found the machinery of winery, all the things. Okay. So भाई मैटर ये है कि जो ओल्ड वाइनरी नहीं है, ये जो ओल्ड सिम्टम्स मिले थे, जो मशीनरीज मिली थी, वो यहाँ पर एक केव है वहाँ मिली थी। ये तो आपको पता है टूरिस्ट अट्रैक्शन है, आप लोगों में से बहुत से लोग टूर करते हैं और यहाँ आते हैं, इनकी कमीशनें बंदी होती हैं। तो ये ट्रेडिशनल वे हुआ करता था वाइन्स बनाने का, जो 6100 साल पहले यहाँ पर मिला था इनके विलेज में, यहाँ पर मतलब इस म्यूजियम में नहीं। व्हाट इज दिस अगेन? They are tools that Tools. people used to make oak barrels 100 years ago. 100 ईयर्स हो गए। सो ओक बैरल्स बनाने के टूल्स से, ओक बैरल्स कहते हैं इनको। पहली बार मुझे ऐसा ग्रुप मिला है जिसमें सब लोग बहुत अच्छे हैं। सो ये यहाँ पर ले आए हैं वाइन टेस्टिंग के लिए, और उसके अलावा यहाँ पर कुछ सुवेनियर्स हैं, और सुवेनियर्स में हमारी फेवरेट सुवेनियर है फ्रिज मैग्नेट्स। अच्छा, मैं जब भी फ्रिज मैग्नेट लेता हूँ ना, मैं उस एरिया की लेता हूँ जहाँ मैं गया हूँ। जैसे नोराबांग है, अभी तक मैं नहीं गया तो मैं नहीं लूँगा, और मैं ये फ्लैग की ले रहा हूँ क्योंकि ये ब्यूटीफुल लग रही है, और फ्लैग हमेशा ब्यूटीफुल होता है हर कंट्री का। सो यू डोंट ड्रिंक wine, whiskey? While I'm traveling, no, it's not bad. No, but in Syria people drink a lot. Yeah, of I know. So many people. And there is a street in Damascus. I've Yeah. been there. They call it Baptuma. Baptuma, Baptuma. Yeah. तो भाई मैं और परमवीर वहाँ घूम रहे थे बापटूमा में, हमने बहुत मजे किए वहाँ पर। सो ये 1000 की मैं कार्ड देने लगा कि 1000 के लिए कार्ड देगा क्या, और कैश मैंने रखा था बैग में। मैंने अबू से मांगे, मैंने कहा 1000 दे दे भाई, मैं देता हूँ बैग से। तो भाई बाहर आ गया हूँ मैं, तो कह रहे थे ट्राई वराई कर लो। मैंने कहा होगी ट्राई। मैंने पूछा कि पानी मिल जाएगा क्या यहाँ, कहते हाँ बाहर पी लो वो सही है, एमी क्यों पैसे खर्च रहे हो। अरेनी वाइनरी से अब हमारा सफ़र चलने लगा है आगे। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। Oh man. भाई ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा भाई होना चाहिए साथ। कह रहा हु इज़ द मैन बाय द वे। ये फ़ोटो मैंने पता नहीं जी, गांधी जी हमारे पास तो एक ही नोट है जिसपे एक ही हमारे राष्ट्रपिता की फ़ोटो है, गांधी साहब की। तो इसमें बताया भाई ने, ड्राइवर साहब ने, कि ये एक पोएट है हमारे, जो राइटर हैं बहुत बड़े। अब हम आए मेन साइट पे, जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि मेन सेटअप मिला था वाइन बनाने का दुनिया में सबसे पहले। यह है अरेनी वन केव्स। तो यहाँ पर जो थी वो मशीनरी और सेटअप मिला था जो मॉडर्न वाइन बनती है सबसे पहले इस जगह पे 6000 साल पहले, वो भी। और जो जॉर्जिया में था वहाँ पर सबसे पहले वाइन बनाने की शुरुआत हुई थी। लेकिन मॉडर्न जो सेटअप था, जो क्रश किया, फर्मेंटेशन की, वो इस जगह पे हुई थी। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर टिकट का चक्कर है। 1000 दरम जो है वो लगेंगे विदाउट गाइड, और 1500 दरम जो है वो लगेंगे विद गाइड। वही टिकट ले लिया हमने 1500 दरम की। 338 भारतीय रुपये कटे हैं कार्ड से, 1500 के 338 रुपये की टिकट है विद गाइड इंग्लिश। वर्ल्ड के ओल्डेस्ट वाइन सेटअप पे हम जाने वाले हैं, और जो वाइन के शौकीन हैं वो देख लो भाई कहाँ से वाइन का वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सेटअप बना था, गुफाओं में से। अगर आप प्री हिस्ट्री के शौकीन हैं ना, तो ये मस्ट विजिट साइट है आपके लिए, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो फ़ोटो, ये है वर्ल्ड के ओल्डेस्ट शूज़। 5500 साल पुराने शूज़ हैं जो यहाँ मिले थे, और ये 37 यूरोपियन साइज़ है।
तो यहाँ पर जो है वो खाना भी प्रिजर्व किया जाता था पुराने ज़माने में। और ये बर्ड्स केव के नाम से भी जानी जाती है जगह। यहाँ पर 3 तरह की बर्ड्स हैं। एक तो ये वाली बर्ड्स है जो भी आप देख रहे हैं, एक और है, और एक है बैट्स, जो कि ये कह रहे हैं कि हार्मफुल तो नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर फ्लैश वगैरह हुआ तो दे कैन बी हार्मफुल। सो ये जो शूज़ हैं अभी यहाँ पर नहीं है, ये अब येरेवन के म्यूज़ियम में इन्होंने US UK बहुत जगह ये शूज़ भेजे हैं कि भाई चेक कर लो इसकी जो भी टाइम है, जो भी एज है। तो उस एज से पता लगा कि हाँ ये भाई जो शूज़ हैं ये 5500 साल पुराने हैं, यहाँ पर मिले थे। और ये किन्हीं लेडी के शूज़ थे और ये सिंगल मेड लेदर से बने थे, ऐसा इन्होंने बताया है। सो यहाँ कुछ आर्टिफैक्ट्स पड़े हैं और इन्होंने बताया ये है कॉपी, लेकिन इनके ओरिजिनल्स जो हैं वो येरेवन म्यूज़ियम में हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये है कान की बाली, और ये 7000 साल पुरानी है ये कान की बाली। सो यहाँ पर कुछ और भी आर्टिफैक्ट्स हैं, लेकिन ये अलग अलग टाइम्स के हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब प्री हिस्ट्री हों। कुछ प्री हिस्टोरिकल हैं जो हज़ारों साल पुराने, कुछ मिडिवल टाइम के हैं। मिडिवल टाइम आई थिंक 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक रहा है, कुछ उस टाइम के हैं। तो ये जो केव है ये अलग अलग तरह से यूज़ होती रही है। कभी लोग हाइडिंग के लिए इसे यूज़ करते रहे हैं, कभी व्यापार के लिए यूज़ करते रहे हैं, और वाइनरी के लिए भी ये यूज़ होती रही है। जो वाइन बनाने के जो संसाधन थे सबसे पहले यहाँ पर मिले थे। और यहाँ पर क्यों? क्योंकि वाइन बनाने के लिए एक जो है टेम्परेचर चाहिए होता है बनाने के लिए भी और उसे प्रिजर्व करने के लिए भी। इसलिए वाइन का भी जो मेन मशीनरी है, जो सबसे पहले जो एस्टेब्लिश्ड मशीनरी थी, वो यहाँ मिली थी। अब ये जगह आई है, जो नंबर देख रहे हैं आप, यहाँ से डिफरेंट चीज़ें मिली हैं। कॉइन्स मिले, सिक्के मिले, जिन्होंने जो कमाया ना वो यहीं छोड़ गए। दबा हुआ थोड़ा बहुत खजाना, पुराने सिक्के यहाँ पर मिले। और अभी ये जो आप देख रहे हैं ना गड्ढा, यहाँ पे अभी और खुदाई चल रही है। तो पुराने टाइम में जो जो चीज़ें मिली उनके ये नंबर लिख दिए, और ये सारी चीज़ें जो है येरेवन म्यूज़ियम में चली गई हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है जगह की, यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर रहता है। हमें भी यहाँ पर अभी हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही है। और टेम्परेचर के अलावा ये ड्राई है जगह। जैसे हम और भी केव्स में गए थे ना, US में भी हम केव्स में गए थे केंटकी में, वहाँ पर पानी आ रहा था, ठीक है। ये हमेशा ड्राई रहती है। तो ये वाइन के लिए भी और हाइडिंग के लिए भी, व्यापार के लिए भी, हर चीज़ के लिए ये जो कंडीशन है बहुत बढ़िया। बाहर कितनी भी बारिश आए ये हमेशा जगह ड्राई रहती है। नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ आए हैं, जो कि एक नेचुरल वे था केव्स में आने का। ये भी नेचुरल रास्ता बना हुआ है, और जाने का रास्ता ये हुआ करता था, जो शायद अभी पत्थर वगैरह गिर गए, बंद हो गया। सब कुछ अभी तक ऐसा का ऐसा है। और यहाँ पर प्री हिस्टोरिक टाइम में रिचुअल सेरेमनी भी हुआ करती थी, और वो क्रिश्चियनिटी से पहले थी। सो एक और जगह ये है जहाँ खुदाई चल रही है अभी, और ये कह रहे हैं कि अभी तो 5% ही खुदाई हुई है। ये जितनी भी जगह है अभी 95% जो है वो बाकी है जगह। और डिफरेंट जो हैं कंट्रीज़ के यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो आते हैं। और यहाँ पर जो टूरिस्ट आता है ना रोज़ का, वो आता है लगभग 500 से 600। अब नेक्स्ट ये जगह है जिसकी वजह से ये केव फेमस है। ये है वर्ल्ड्स ओल्ड वाइनरी सिस्टम। ये भाई फिज़िकल सिस्टम जो पहला था पूरी दुनिया में वो है, जहाँ पे ग्रेप्स को क्रश किया जाता था, फिर उन्हें फर्मेंट किया जाता था, और फिर उनको प्रिजर्व भी किया जाता था वाइन को। और पुराने ज़माने में ये बात है लगभग 6000 से 6100 साल पुरानी। पुराने ज़माने में वाइन इस तरह से नहीं पी जाती थी जिस तरह से आज लोग पीते हैं। उस समय में जो वाइन है वो एक रिचुअल का सिस्टम होता था, मतलब जो भी अनुष्ठान होते थे, ऐसे ही शादी ब्याह मान लो, या जो भी अनुष्ठानों में पी जाती थी वाइन, तो स्पिरिचुअल थिंग कहते थे उस टाइम वाइन को। और ये वो जगह है जहाँ पे ओल्डेस्ट सिस्टम मिला था वाइन बनाने का। तो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट वाइनरी सिस्टम को हमने देख लिया है, और अब चलते हैं कहीं आगे, जाए ले जाएंगे, देखते रहेंगे। अब यही है कि टूर पे आ गए हैं तो कुछ जगहों को देख लेते हैं। और फिर मुझे वही लोग याद आ रहे हैं कि बस कमेंट्स जो करते हैं बहुत प्यारे लगते हैं मुझे उनके कमेंट, और सबसे अच्छे वही कमेंट लगते हैं कि चलो जी आपके थ्रू हम देख लेते हैं कुछ, और नहीं तो शायद ना जा पाते, तो शायद मैं भी ना आ पाता आपके उन प्यारे कमेंटों के बिना। आप लोग प्यारे से कमेंट करते हो तो ही मैं आ जाता हूँ। खूबसूरत जगह यार।
वैन हमारी हो गई है बैक, हम लेके जा रहे थे एक चर्च और आगे ट्रैफिक जाम था, तो हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि आप नहीं जा रहे ऊपर। नॉर्मल एक चर्च है, 1999 में ही बनी थी, कोई हिस्टोरिक या हिस्टोरिक कोई भी उसका महत्व नहीं है, जस्ट एक चर्च है वो। लो भाई, अब इन्होंने रोक दिया रेस्टोरेंट पे। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ये रेस्टोरेंट है, जनवरी लिखा हुआ, जैन है, जान जो मर्जी पढ़ लो अब इसको। और ये हम अर्मीनिया के साउदर्न पार्ट में है, एक छोटी सी विलेज है। सब सेटिंगें होती हैं इनकी जहाँ भी ये लाते हैं। हेलो, हाउ आर यू, थैंक यू। ये लो जी, ये रेस्टोरेंट में आ गए हम। तो ऊपर हमारे को जगह दी है, देखते हैं गाय। हेलो जी, हाउ आर यू। ये भी जगह बना रखी है, बंदे नहीं आ रहे, जगह ज़्यादा है, सीज़न वगैरह में आते होंगे। तो ये बालकनी है, कह रहे हैं ट्राई आउटसाइड। गर्मी पूरी है भाई, इस टाइम 29 डिग्री टेम्परेचर है। वापसी नीचे आ गए हम, तो गर्मी बहुत है बाहर, और यहाँ पर थोड़ा माहौल ठंडा था। ये किचन है भाई इनकी, एक ट्रेडिशनल सी लोकल जगह पे। सही जगह लाया है ये, बिल्कुल आदमी कहीं जा भी नहीं सकता, और ये महंगा खाना खा भी नहीं सकता। मतलब खा तो लेंगे अब आए हैं तो, लेकिन फंसा दिया है कि हाँ ठीक है भाई, आए हो तो खाओ। 800-900 रुपये से कम की कोई भी डिश नहीं है यहाँ पर, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, अगर कोई खाने लायक चीज़ है तो वो 800 रुपये के आसपास पड़ेगी, भारतीय रुपए में बता दूँ आपको लगभग। गर्मी ने हालत ख़राब कर दी। पहले ये ड्रिंक मंगाई थी, ये शायद जैसे सौंफ का पानी होता है ना अपना, वैसे ड्रिंक है ये, लेमनेड के नाम पे ये आई है। मैंने लेमनेड मांगी, मेन्यू में देख के कहते ये लो लेमनेड, लेकिन अच्छी है, सौंफ का पानी होता है वैसी है। ये टूर पैकेज वाले ना कहीं पूरा कर ही लेते हैं अपना मामला। ये दिए हैं इन्होंने 1200-1300 भारतीय रुपए में। ये आई हैं कुछ ये रोटियां, ये थोड़ा सा चिकन, और ये एक लेमनेड। खाना पीना अपना हो गया है, और कार्ड से बिल नहीं लिया इन्होंने। तो कैश जो है ना वो सच में किंग है, कैश हमेशा रखना है। आप कहीं भी जाओ, खाली कार्ड के भरोसे नहीं रहना आपने। और ये देखो, ये है लवाश, ये इनकी रोटी होती है, कितनी बड़ी रोटी है ना, और बहुत स्वाद है यार, खाई जाती है। लग तो मैदा ही रहा है वैसे। और ये बताओ क्या है, ये वाइन नहीं है, ये है होममेड जूस बनाते हैं ये लोग, होममेड वोडका बनाते हैं, होममेड वाइन भी बनाते हैं, लेकिन ये जो है ये होममेड जूस है। चलने की करते हैं तैयारी। और ये गुलाब देख लो आप, यहाँ पर मैंने जॉर्जिया में भी देखे गुलाब बहुत थे। अभी तो ये गर्मी के कारण सूखते से दिख रहे हैं। 32 डिग्री टेम्परेचर है अभी, और गर्मी बुरा हाल है यहाँ पे। और ये मर्सिडीज़ वगैरह के चक्कर में कभी भाई फंसना मत, कहीं गाड़ी दिखाएं मर्सिडीज़ की, खुश हो जाएं। ये मर्सिडीज़ की गाड़ी भी फेल हुई पड़ी है 32 डिग्री में, और अपने वहाँ दिल्ली में जून जुलाई में होता है भाई 45 के आसपास टेम्परेचर आजकल। तो या चलते हैं आगे। घोंसले यार, माँ अपने बच्चों को खिला रही है। ओके जी, बहुत खूबसूरत है भाई ये अर्मीनिया। पहाड़ वगैरह इसके जो लैंडस्केप्स है ना, वो बहुत खूबसूरत है। वन मोर ब्यूटीफुल प्लेस यार, ब्यूटी इन द माउंटेन्स। ये देखो, एक पानी का रिजर्वर है, बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत। और ये मैन मेड है, 1980 में बनाया था सोवियत संघ के टाइम पे। मुझे लगता है सोवियत संघ वालों ने काम तो किया था अपने टाइम में काफ़ी, फिर जो भी विघटन हुआ, जो भी कारण रहे वो अलग थे, लेकिन काम करते रहे वो। और यहाँ पे कहीं आगे जाके डैम भी है, और जो ये पानी है वो आता है ग्लेशियर वगैरह से। जब सर्दियों में यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, और वो पिघल पिघल के पानी यहाँ आता है, और आता है आरपा रिवर की साइड से। नेक्स्ट जगह आए हैं शैकी वाटरफॉल। और सही बताऊं, मेरा फट रहा है सर, बहुत गर्मी थी जिस वक्त हमने लंच किया उस टाइम, और कार का एसी बिल्कुल ख़त्म था, तो उस वक्त ना गर्मी, पसीना, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से सर दर्द हो गया यार। तो हम पहुंच गए हैं तातेव। आया तो मैं बहुत मन से था यार, लेकिन ना
मेरी हिम्मत नहीं हो रही, एक तो सर फट रहा है, थोड़ी सी वॉमिट फील हो रही है, मुझे लग रहा सर्द गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार, बस में 32 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन वो धूप बहुत ज़्यादा है तो सर पे हीट होके पता नहीं क्या है। ये है विंग्स ऑफ तातेव, ये एक केबल कार है जो कि दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट केबल कार है, 5.7 किलोमीटर है, और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। विंग्स ऑफ तातेव, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप रिवर्सेबल एरियल ट्रामवे, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। टिकट और टाइमिंग की बात करते हैं। टिकट का मैंने पता किया है, टिकट है यहाँ पर 9,000 दरम, लगभग 2100 भारतीय रुपये मान लीजिए, और सुबह स्टार्ट होती है ये 10 बजे से, और शाम को जो है 6:45 की लास्ट राइड है। यहाँ से नहीं जाती 6:45, यहाँ 5 बजे बंद कर देती हैं, अभी 5:15 हुए हैं तो चलो इन्होंने जाने दिया, और 6:45 पे यहाँ से जाती है वन वे के लिए, लेकिन वहाँ से भी आती है 6:45 पे, यहाँ से वन वे जाती है। तो तातेव जो है वो मोनास्ट्री है बहुत पुरानी, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी हुआ करती थी 9वीं शताब्दी में, फिर मंगोल वगैरह के आक्रमण हुए तो ख़त्म हो गई। अभी वहाँ पर जो है विलेज भी है, और अभी भी वो सर्वाइवल है, जो मोनास्ट्री है वहाँ पे चर्च वगैरह होगी। तो मैं इसलिए नहीं जा रहा यार, वॉमिट फील हो रही है, और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, क्योंकि अगर उसमें केबल कार में तबीयत ख़राब होने लगी ना तो ज़्यादा दिक्कत होगी। कुछ तो गर्मी थी, और कुछ ना ये पहाड़ों में वो जिगजैग ने भी तबीयत ख़राब की है आज। समझ आ गया यार क्या हुआ है मेरे साथ। एक्चुअली ये जो वैन है जिसमें हम आए हैं ये है LPG वाली, और गर्मी जब हुई ना तो LPG की गैस मुझे चढ़ी है शायद। अभी मैं कार में गया ना कोई सामान लेने, तो वो एकदम भपका आया, तो मेरे को समझ आई कि हाँ यार मुझे यही चीज़ है जो मेरे को सर पे भी चढ़ रही है, और मेरे को ऐसे वॉमिट भी फील आ रहा है, तो उसकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। हम जा पाए या नहीं जा पाए, लेकिन ये जगह है खूबसूरत, ये चील बाज वगैरह यहाँ पर गिद्ध ये पाए जाते हैं, और बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है यार इसका, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर ईरान आ जाता है। लो भाई बाहर से तो देख ही लें, अंदर नहीं गए, लेकिन बाहर से देख लेते हैं। अच्छा ही एक्सपीरियंस होगा सबका जो भी गए हैं, आप भी कभी आएँ तो जा सकते हैं। यही मेन चीज़ है, यहाँ पे आके एंड हो जाता है टूर का इसका, और फिर एक आधी और भी अट्रैक्शन है, लेकिन बहुत लंबा दिन जाता है यार इसमें। तो हमारे ग्रुप मेंबर्स इसमें भी नहीं आए, फिर 10 से 15 मिनट का वेट करना पड़ेगा। अभी ये 15 मिनट में जाती है जहाँ तक ये पहुँचाती है, फिर 15 मिनट में वापस आती है, तो फिर वेट करना पड़ेगा लगभग 15 मिनट का। यहाँ लगे हुए थे काउच, यहाँ के लेट गया मैं, ऊपर देखा तो यहाँ भी शायद ये आड़ू ही लगे हुए हैं, जगह जगह आड़ू ही दिखते हैं बस। यहाँ पर सारा ग्रुप अपना आ चुका है, हम तो गए नहीं, इनसे ही एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वेरी गुड। वेरी गुड। गर्दन ऐसे हिली, नॉट गुड वाला, और कह रहे वेरी गुड। चलो इट वाज गुड, नाइस, वेरी नाइस। ओह वेरी नाइस। ये आ रहा प्रकृति प्रेमी हमारा अबू, हाउ वाज इट? वेरी नाइस। यू ऑलरेडी आर नेचर लवर। One of the best experience in life. हाँ, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन लाइफ, I highly recommend it. हाईली रिकमेंडेड है यार। लगभग 2 घंटे लग गए इन लोगों को, और इस वैन से 2 घंटे दूर होने के बाद थोड़ा मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। अब इसमें बैठ के फिर शायद ना चढ़े हो गैस ना। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है 17 डिग्री, और वापसी जाएंगे तो 32 डिग्री हो जाएगा ये रेवन में फिर से। ये देखते हैं कि घास भी फूलों वाली है, और अच्छे फूल से लगे हुए हैं देखो, तो रेड रोजेस, रोज तो नहीं है कोई और फूल है। अभी थोड़ा सा मैं बेटर फील करने लगा हूँ, और फिर आए हम एक और अट्रैक्शन पे। ये है स्टोनहेंज ऑफ आर्मेनिया। स्टोनहेंज के बारे में आप जानते ही होंगे, यूके में है स्टोनहेंज, और कहते हैं कि एलियंस ने उन पत्थर को ला के रखा। वहाँ भी मैं गया था, और वाकई वो भी ऐसी साइट है कि दूर दूर तक पूरा मैदान और वो बड़े बड़े बस पत्थर वहाँ पे पड़े हैं, और ये भी कुछ ऐसी ही साइट है, चल के देखते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर जो हैं ये 7500 साल पुराने हैं, और स्टोनहेंज जो यूके वाला है वो 5500 साल पुराना है। तो ये स्टोनहेंज से भी पुराने पत्थर यहाँ पर पड़े हैं। उस टाइम भी देखो लोग कितने आगे थे यार। ये देखो ये कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, इससे बेसिकली जो है ना वो चांद, सूरज और तारों की दिशा को देखा करते थे लोग पुराने टाइम में। और इनको टॉकिंग स्टोन भी कहते हैं, बोलते हुए पत्थर। जब हवा तेज चलती है तो इसमें से कुछ आवाज़ें ऐसी आती हैं जैसे ये आपस में बात कर रहे हो। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये जो है यहाँ पर रिचुअल्स भी होते थे बीच में। देखो ऐसी जगह है ना ये,
चारों तरफ पत्थर कुछ ना कुछ बोलते से हुए, और इधर बीच में एक हवन कुंड जैसी जगह। तो यहाँ पर जब लोग युद्ध वगैरह पे जाते थे पुराने टाइम में, तो यहाँ रिचुअल अनुष्ठान वगैरह होते थे, पूजा पाठ होती थी। तो ये वॉरियर्स की जगह भी इसको कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं इस जगह के, काराहुंज, स्टोनहेंज ऑफ आर्मीनिया, जोहार करेर जो मैंने आपको बताए थे, बोलते हुए पत्थर, बहुत सारी जगहों से इस जगह का नाम जुड़ा हुआ है। चलो भाई, ये आज का लास्ट अट्रैक्शन था, और शायद अब यहाँ से निकलेंगे येरेवन की तरफ, जो है लगभग 200 किलोमीटर। और यहाँ पर जो है वो वेदर काफ़ी ठंडा है भाई। यहाँ पे टेम्परेचर हो गया 14 डिग्री और सीधा पहुँचेंगे 32, 14 से, तभी ठंड लग रही है काफ़ी। लेकिन ये खूबसूरत है यार आर्मेनिया, देखना यहाँ पे जंगली पौधे भी देखो कैसे, कितने खूबसूरत, कितने कलरफुल है। ग्रुप के कुछ लोगों को वॉशरूम वगैरह जाना था, और हम रुके हैं एक पेट्रोल पंप पे। बहुत ही खूबसूरत पेट्रोल पंप लग रहा है। और रेट देखते हैं, डीजल का रेट है 480, 500, LPG 100। सबसे सस्ती यही है LPG, ये पड़ेगी लगभग भारतीय 23 रुपये की। और प्रीमियम देखो 500, 115 भारतीय रुपये। रेगुलर पेट्रोल जो है 450, 105 भारतीय रुपये। तो ये है पेट्रोल और डीजल के प्राइस यहाँ पर। LPG इसीलिए लोग ज़्यादा चला रहे हैं, और मर्सिडीज भी LPG पे चल रही है। और इस बार पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि कोई इतना अच्छा ग्रुप मिला है। सारे बहुत बढ़िया लोग हैं ये ग्रुप में, और ड्राइवर भी बहुत बढ़िया है। Good luck. All best Okay, of luck. brother. See you Okay. soon. Wish you all the best of luck. Okay. Thank you. Goodbye. Goodbye. Thank you. Goodbye. यार यही होता है ना, हर बार मिलता है कोई, बिछड़ता है, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है कोई ना कोई। यही ट्रैवलिंग का मजा है। हम पहुंच गए हैं वापसी, जहाँ से चले थे सुबह 7 बजे, और 11 बजे हैं, रात के 11 बजे पहुँचे। सुबह के 7 बजे से चले हुए 18 घंटे में लगभग वापसी आए हैं। और अभी तो हॉस्टल पहुँचना है, कुछ खाना है पहले, फिर नहाना, सोना, फिर 12:30 1 बजेंगे ही बजेंगे। और ये जगह शायद येरेवन की सबसे खूबसूरत जगह है। ये है रिपब्लिक स्क्वायर, हार्ट ऑफ येरेवन, सेंट्रल ऑफ येरेवन। खूबसूरत जगह, रात को तो बहुत ही खूबसूरत लगती है जगह। और कल सैटरडे था, कल तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग थी जॉर्जिया में भी, और यहाँ पर भी येरेवन में, आर्मेनिया में। ये मशीनें बहुत लगी हुई हैं जगह जगह है, ये बिल पे करने वाली सब कुछ। वैसे तो हमारे वहाँ तो हर फ़ोन में ही हो रही है ये चीज़ें, पेटीएम पे कर लो, किसी भी ऐप पे कर लो, अमेजोन पे कर लो, बहुत सारी ऐप है। अब तो अपनी बैंकिंग ऐप में भी है ये सब कुछ, तो अपने पास है ऑलरेडी ये। लेकिन ये नहीं है अभी हमारे पास। और ये भी हमारे घर में है, हर किसी के हाथ में फ़ोन है, एक एक बंदे के पास 2-2 फ़ोन है। देखूँ चल रहा भाई, स्टार्ट है ये। क्या लगता है कि ये लैंडलाइन फ़ोन वगैरह यूज़ की चीज़ें हैं अभी, और मतलब इतनी बड़ी सिटी में, या पुराने लगे होंगे? छेड़ पत्तियाँ लेते रहते हैं बच्चे। सुपरमार्केट से कुछ ले लेते हैं खाने को। और यहाँ पे सुपरमार्केट कहते हैं कि 24 आवर्स ओपन रहती हैं, और मनी एक्सचेंज भी 24 आवर्स ओपन रहता है यहाँ पे। काफ़ी अच्छी सुपरमार्केट है इनकी। कल भी आया था मैं यहाँ पर, ऐसे ही घूमता फिरता आ गया, अपने ठिकाने के पास में है। तो ये सब ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ मिल जाता है इन सुपरमार्केट्स में। खाना देखते हैं यार, ये ले लेते हैं चिकन वगैरह, ये वहाँ पर गर्म होके खाया जाएगा। 1-2 खा लेती हूँ बस, ठीक है, बहुत हो जाएगा। रोटी सोचो ना तो लेने की हिम्मत ना हो, देखना कितनी बड़ी रोटी है यार ये। एक ये ले लेते हैं सैलेड वाला, बन जाएगा काम बढ़िया। यार ये खीरा ही है ना, एक तो कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कई बारी। एक यहाँ पे खीरा होता है, उसके साथ ही ये थोड़ी सी रख देते हैं। स्टोर पूछ लिया मैंने, 24 आवर्स ओपन है सुपर मार्केट यहाँ पर, और ये है रिपब्लिक स्क्वायर के आसपास। अभी 11:15 बजने को हैं। मैं बैग में अपना सामान वगैरह रख के ही निकलूँगा बाहर। कभी भी जाओ यार, रात को थोड़ा सा चेतन रहना चाहिए, है ना। थोड़ा सा चेतन रहोगे तो कुछ नहीं होगा। बाकी फिर भी ख्याल रखिए, कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। तो अब वीडियो को करते हैं ही ख़त्म। बहुत लॉन्ग डे था, 18 घंटे मैंने बताए थे, उठे हुए से लेके 18 घंटे हुए थे मुझे, और अभी तो 19 हो जाएंगे। सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ गया था मैं। तो अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।